एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल आयुष इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हमने कल के वीडियो में कल के क्लासेस में मैंने पिछले पास्ट टेंस से जो भी वीडियो हुए थे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर रखा था। यहाँ जो हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फ्यूचर होता क्या है और फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी 1 2 3 यहाँ 3 एक और टेंस होते हैं 4, उसके बारे में मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है और क्या समझ लें इसको। पहला है, ये है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है क्या है? दिस टेंस रिप्रेजेंट्स एक्शन। देखिए, यह टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है क्रिया को। कौन सी क्रिया? स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अवस्था को। और ये अवस्था क्या चीज होती है? फ्यूचर। मतलब ऐसी क्रिया जो भविष्य की हो, ऐसी अवस्था जो भविष्य की हो, उसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। एग्जांपल के माध्यम क्या होगा? एग्जांपल्स होगा आई शैल कम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे आई शैल कम टुमारो एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, पीपल विल रिमेंबर दिस पैंडेमिक फॉर इयर्स। यहाँ पे भी ये दोनों जो हो गया आपके फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक चीज इसमें देख लेते हैं हम कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी बड़ी समान होगा। असर्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट करते चलेंगे। इंट्रोगेटिव होगा, पहले हम शैल यूज कर लेंगे, फिर विल यूज कर लेंगे, फिर प्लस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, गिवन ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, ये हमारा WH में कुछ नहीं, WH यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। WH वर्ड में WH प्लस शैल विल प्लस फिर सब्जेक्ट फिर गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस। ये हमारे होंगे इसके स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ करना है। तो शैल का प्रयोग हम आई और विल के साथ करेंगे। विल का प्रयोग हम करेंगे यू ही सी इट और कोई भी नाम के साथ। मतलब मोटा मोटी बोला जाए तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, इस मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग जैसे लगता है कि गायब हो चुका है। शैल का प्रयोग हम करते ही नहीं है। हर जगह हम विल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, डजंट मैटर, है ना। तो हम एक एग्जांपल को देखते हैं कैसे होगा इसका प्रयोग। I will do this work. She will be here right now. ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चंस जो भी हैं ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश में शैल का एकदम मतलब शैल का प्रयोग होता ही नहीं है। जैसा लगता है कि शैल का प्रयोग होता ही नहीं है, हम सिर्फ प्रयोग करते हैं तो विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसी में कि अगर कहीं पर प्रॉमिस दिया हो, डिटर्मिनेशन हो, ठीक है, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो। देखिए दृढ़ संकल्पना, जब दृढ़ संकल्प ले लिया जाता है तो उस समय भी आप सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, जैसे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। और यहीं पर देखा जाए तो शैल का प्रयोग आप यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन के साथ। ओके, और ज्यादातर ये सेकेंड पर्सन में भी अप्लाई किया जाता है और थर्ड पर्सन में भी अप्लाई किया जाता है। इसको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का। तो यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेशन हो या प्रॉमिस हो, जैसे वी विल कम टुमारो। यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग अवश्य कल आएंगे, डिटर्मिनेशन दे दिया है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वन में
देखते हैं इसको। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो चुका हो। अब हमारा सेकेंड जो है वो रहा फ्यूचर कंट्रोल स्टेज। देखिए फ्यूचर कंट्रोल स्टेज क्या होता है? एन एक्शन that starts in future and continue in future। देखिए एक एक्शन जो होता है वो फ्यूचर में शुरू होता है और फ्यूचर में ही जारी रहता है। उसका प्रयोग बताने के लिए हम कहाँ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखें शी विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि ये फ्यूचर का प्रयोग किया गया है, इसमें भी फोर का प्रयोग होता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं ये क्या है। शी विल बी गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जाती रहेगी। कोई एक्शन कहां शुरू हुआ है? फ्यूचर में शुरू हुआ है। कंटिन्यूटी कहां दर्शा रहा है? तो फ्यूचर में दर्शा रहा है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ी समान है। स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, पहले तो अफर्मेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस, फिर निगेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल नोट प्लस बी प्लस बी फोर प्लस। इंट्रोगेटिव भी हमारा समान होगा, देखिए यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो प्लीज इसको नोट भी करते चलेंगे, है ना। हम आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, पहले पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 को देखें, पार्ट 3 को देखो, पार्ट 4 को, और ये पार्ट 5 और लास्ट हमारा ये है पार्ट 6। और इसी में मैं अपने पूरे टाइम टेंस को पूरा कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगले जो वीडियो टॉपिक बनाया जाएगा उसके बारे में मैं मेंशन कर दूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा सेकेंड, यहाँ हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ओके, तो थर्ड पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी थोड़ा हम देख लें। क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने देखा था परफेक्ट टेंस, मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस का मतलब है क्या होता है ना, जो चीज हो चुका है ना, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसी को परफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि फ्यूचर में ही कंप्लीट हो गया होगा, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट में खत्म हो गया होगा। तो यहाँ क्या है डेफिनेशन? एन एक्शन व्हिच द स्पीकर अज्यूम्स, एक जो स्पीकर स्वीकारता है, विल हैव बीन कंप्लीटेड और अकर्ड इन द फ्यूचर। एक क्रिया जो है मेरे द्वारा माना जाए या आपके द्वारा, एक स्पीकर जो है उनके द्वारा माना जाता है कि वो कंप्लीट कर लिया जाता है, पूरा हो जाता है फ्यूचर में। जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट में सब कंप्लीट हो गया हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब फ्यूचर में कंप्लीट हो गया हो। तो इसके एग्जांपल भी बड़ा क्रिएटिव, बहुत सुंदर है। आई शैल हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुकूंगा, है ना, मैं यह काम कर चुकूंगा। तो आई शैल हैव डन दिस वर्क। अब इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बड़ी आसान होगा इसका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी देख लें, देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव में इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक में विल होगा, प्लस में हैव होगा, प्लस में वर्ब फिर होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। देखिए इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। ठीक है, नेगेटिव जो होगा ये इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस फिर सेल या विल, सेल या विल प्लस नोट, नोट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, नोट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव भी बड़ा आसान है, बट सेल पहले लेंगे, विल अगेन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड था। प्लीज इसको नोट करें। ठीक है,
अब लास्ट पे चलते हैं जो कि हमारा है चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में दिया गया है यहाँ, है ना। एक्शन टू कंटिन्यू, क्रिया जो है निरंतर चलती हो एक सेकंड टाइम तक, कोई सेकंड टाइम हो तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम याद रखिए, ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक क्रिया है जो एक निश्चित समय तक भविष्य काल में क्या होती हो, चलती रहे, जारी है, उसी को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी एंजॉय करेंगे बहुत सारे और एंजॉय करते रहे, मैं यही आशा करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स, ठीक ना, कह रहा है इस साल के अंत तक मैं यहाँ 10 वर्षों के लिए, वर्षों तक के लिए, चाहे 10 वर्ष तक रहूंगा, यहाँ कहने का मतलब है। इसका जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, PFPCT, इसका स्ट्रक्चर जो होगा असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, नोट लगा देना है, फिर हैव लगाना है, बीन लगाना है, बिफोर प्लस इंट्रोगेटिव भी बड़ी समान होगा, पहले शैल और विल को ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव बीन लेंगे, वर्ब को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो होगा इसको लिख लेगा, ठीक है। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ये भी कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि हमें और एनर्जी मिल सके, मैं कुछ और मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए। पहले इसको क्लियर कर लें, इसको नोट कर लें। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ जो आज के इस सेशन में जिस टॉपिक से हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं उसी पर ही होंगे, और मैं उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करूँगा। इससे पहले इसको नोट करें। हाँ चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ये मैंने 5 क्वेश्चंस लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर डाला है सभी कहीं न कहीं एसएससी से और कहीं न कहीं संबंधित एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो करने का तरीका होगा वेरी माइंड ब्लोइंग होगा। आपने देखा भी मैंने क्वेश्चंस करने का तरीका आपको बहुत माइंड ब्लोइंग सिखाया है, और आज भी आपको उसी बेसिस पे काम करना है और सीखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। कोई आदमी को बताया कि सचमुच मैं बहुत बोर्ड फील कर रहा हूँ इस मूवी से। When I was in, अब मैं यहाँ देख लीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ जो यूज किया गया है ये पास्ट टेंस का यूज कर दिया। तो आपने जाना कि कभी भी प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण नहीं हो सकता, प्रेजेंट और फ्यूचर का मिश्रण हो सकता है। तो यहाँ when के साथ यहाँ was नहीं, यहाँ पर will का प्रयोग करेंगे, इसको कट करेंगे। When will it in, जब यह समाप्त होगा। सॉरी सेकेंड में है एजेंट चित्रंगदा will telegraph a secret code word to her boss as part of the dubious mission। एक मिशन पर है, एजेंट है चित्रंगदा, उन्होंने टेलीग्राफ किया एक सीक्रेट कोड के जरिए वो अपने बॉस को। तो देख लेना है कि यहाँ गलत है क्या। तो देखिए बहुत आसान है, एजेंट यहाँ चुन लेना है। पहले एजेंट चित्रंगदा, विल भी बढ़िया बात है, टेलीग्राफ यहाँ कुछ देख रहे हैं ईडी का जो संपर्क आ गया है। ईडी वर्ब विल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर V2 जो होगा जो ये गलत होगा। यहाँ पर हमको ईडी को हटा देना है, क्या होगा टेलीग्राफ का प्रयोग करना है, सिर्फ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ओनली टेलीग्राफ। ए सीक्रेट कोड ऑफ सीक्रेट कोड वर्ड टू हर बॉस एज पार्ट ऑफ दुबियस मिशन। थर्ड जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम टुमारो आई विल रीच माय होम, बाय द टाइम टुमारो आई विल रीच माय होम। अब फर्स्ट में देखना है विल बी रीचिंग होगा, शैल हैव रीच्ड होगा, या कैन रीच होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं तो यही बताऊंगा बाय द टाइम जहां भी यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ज्यादातर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ हमारा होगा शैल हैव रीच्ड, क्या होगा शैल हैव रीच्ड।
तो इसके जगह पर हमें यूज करना है आई शैल हैव रीच्ड, ये सही होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ में है आई एम लेट फॉर श्योर बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी एक टेंस में, एक सेंटेंस में डबल विल का प्रयोग नहीं होगा। याद रखेंगे, कभी भी एक सेंटेंस में डबल विल का प्रयोग नहीं होगा। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो दूसरा फ्यूचर का होगा, ये ध्यान रखेंगे। डबल विल का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो यहां देखिए, आई एम लेट फॉर श्योर बाय द टाइम, विल का प्रयोग हुआ और यहाँ पे भी एक वुड का प्रयोग हो गया। तो यहाँ तो ऐसे आपको समझना है, आई एम लेट फॉर श्योर बाय द टाइम, बाय द टाइम यहाँ लग गया, वहां पे विल है, क्या लगाना है, विल है रीच्ड, विल है रीच्ड, यहाँ पर रीच्ड कर देना है द स्टेशन, द ट्रेन वुड, वुड को आपको क्या करना है, सॉरी यहां जो हमने किया है आई एम लेट फॉर श्योर बाय द टाइम, यहां पर इसको हटा देना है। ये जो विल था इसको आपको हटा देना है, ये गलत है। आई रीच होगा द स्टेशन, द ट्रेन वुड के जगह पर यहां पे विल लगाना। मैंने क्या बोला था पहले ही कि डबल जो विल का प्रयोग कभी भी वाक्य में नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, एक विल था, दूसरा वुड था। तो यहाँ पर ये हमको चेंज करना है, एक को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे को बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आई डैश रीड 4 नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ द वेकेशन। मैंने कहा था कि जो है ये 4 नॉवेल्स को पढ़ लिया था अपने छुट्टी के अंत तक पढ़ लिया होगा। यहाँ पर आपको विल हैव कर लेना है, विल हैव रेड। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में वही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। जैसे रीड को हम रेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। लेकिन मैंने पांचों क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से क्रैक करके बताया, आपको चुनना भी सिखाया कि कैसे इसको आसान तरीके से सीखेंगे। वीडियो को पूरा इंड टू इंड देखे, मतलब शुरू से देखे इसको और अंत कर दे, ताकि पता चले कि आपको कहाँ क्या दिया गया है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें, जिससे इस जो काम मैं कर रहा हूँ उसका लाभ उसे भी मिल सके। धन्यवाद।